ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द लास्ट ऑफ अस के आगे वाले 2 एपिसोड के बारे में। 2 एपिसोड और आ चुके हैं, जिनमें से एक पहले ही आ गया था, एक आया कल परसों। मैंने दूसरे वाले का रिव्यू लेट कर दिया था, डिले कर दिया था, नहीं दिया था। पार्ट 1 का ही रिव्यू दिया है, एपिसोड 1 का ही रिव्यू दिया है। ये लंबे लंबे एपिसोड है, मतलब आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको फीलिंग आती है कि आपने एक छोटी मूवी देख ली हॉलीवुड की, क्योंकि ये 1 घंटे से ऊपर के एपिसोड है। तो पेड्रो पास्कल, बेला रैमसे, एना टॉर्प की ये कहानी है। और जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था, पहली वीडियो में जिसमें पहले एपिसोड का रिव्यू दिया, उसमें बताया था कि वो बच्ची के डीएनए से या ब्लड से दवाई बन सकती है, इससे उसको एक जगह पे पहुंचाना जरूरी है। तो ये काम में दिया जाता है पेड्रो पास्कल को और एना टॉर्प को। तो अब ये दूसरा एपिसोड वहीं से शुरू होता है। ये लोग निकल चुके हैं, रास्ते में ये फौजी को मारते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनके रास्ते में जो जो कठिनाइयाँ आती है उनको लेके वो एपिसोड है। और वो ऐसी जगह पे पहुंचते हैं, एक होटल टाइप का होता है, वहाँ पहुंचते हैं, उनको कुछ चीज़ की तलाश करनी होती है। और वो चीज़ वहाँ से मिलने के बाद में जब निकलने वाले होते हैं तो वहाँ पर ये जॉम्बी टाइप के जो फंगस लगने से लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इन्फेक्टेड का जो है अटैक हो जाता है। अब अटैक में तीनों नहीं भाग सकते थे, 2 भाग सकते थे। तो एना टॉर्प फैसला लेती है कि वो रुकेगी और इन दोनों को जाने देगी। ये दोनों जाते हैं। एना टॉर्प वहाँ पर डीजल या पेट्रोल इस तरह का कुछ होता है, केरोसिन फैला देती है और उस पर लोग अटैक करते हैं। और फिर उससे क्या कहते हैं, एना टॉर्प वहाँ पर मारी जाती है। और साथ में जितने भी इन्फेक्टेड होते हैं उस समय, उस दौरान उन सबको भी मार पा देती है उस ब्लास्ट से, जो उसने तेल डाला था उससे। वो लड़की और पेड्रो पास्कल परेशान होते हैं, आगे निकल जाते हैं। और एना टॉर्प की डेथ होने की वजह से इस लड़की की या पेड्रो पास्कल की बन नहीं रही है, क्योंकि पेड्रो पास्कल को लग रहा है कि ये लड़की की, अगर लड़की को लेके नहीं आते तो एना टॉर्प मार नहीं जाती। तो फिर वो लड़की, मैंने जैसा कि पहले बताया था, वो लड़की थोड़ी खूंखार टाइप की है, वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल किड है। तो वो हल्का देता है इसको, बोलता है अगर तुमको लग रहा है वो मेरी वजह से मरी है तो तुम्हारी गलत फहमी है, तुमको अपना दोस्त बचाना है जो तुम्हारे भाई जैसा है, और तुम्हें उसके लिए बैटरी चाहिए, फ्यूल चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक बंदूक चाहिए, और उसके एवरेज में तुम मुझे वहाँ पर उनको दोगे, जाकर डिलीवर करोगे। तो तुम दोनों अपनी मर्जी से आए हो, तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था। तो अगर वो मरी है तो मेरी गलती से मरी है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, उसके लिए मैं सॉरी भी नहीं बोलने वाली हूँ। तो पेड्रो पास्कल को ये चीज़ समझ में आ जाती है और फिर वो चल देते हैं। तो दूसरे एपिसोड का जो एंड होता है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर एना टॉर्प मारी जाती है। और उसी चीज़ में चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तरह तरह के इन्फेक्टेड मिलते हैं उनको, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। होटल के बेसमेंट, होटल के मेन फ्लोर पे पानी भरा हुआ है। यह आ चुका है, यह आ चुका है दांत फैलाने, कल इसका प्रोग्राम है। आजा आजा आजा, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खपा खपा। तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है वो लड़ाई से, जो मैं आपको बता चुका। तीसरा एपिसोड शुरू होता है वो लड़ाई से, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो लड़की बोलती है अगर वो मेरी वजह से मरी है तो ये तुम अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल देना, मैं उसके लिए ना सॉरी बोलूँगी ना वो मेरी वजह से मरी है। और वो एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दे दी आपको कि वो क्यों बोलती है ऐसा। पेड्रो पास्कल को भी समझ में आ जाता है कि ज़रूरत हमारी भी थी, हम अपनी मर्जी से आए हैं, इस लड़की ने फोर्स नहीं किया, इसकी कोई गलती नहीं है। तो वो शर्तें तय करते हैं कि मेरे हिसाब से चलोगी, मैं जो बोलूँगा वो करूँगी, फिर वो निकल जाते हैं। फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है, फिर 2003 से थोड़ा सा स्टोरी के अंदर स्टोरी जाती है, बैक स्टोरी में जाती है कहानी, जिसमें दिखाया गया है एक घर है जहाँ पर एक आदमी रह रहा है अकेले। वो डेली बुटीक तक जाता है, जगह तक जाता है गाड़ी लेके, उसने चारों तरफ फेंस लगा रखी है, किसी से मिलता जुलता नहीं, अपना खाना खाता है, नहाता है, धोता है, सो जाता है। एक दिन उसको क्या होता है, गड्ढे में कोई गिरा हुआ मिलता है, तो वो जाके बंदूक लेके पहुंचता है, वहाँ पर निशाना लगाता है, उससे पूछता है तू घायल तो नहीं है? बोलता नहीं घायल नहीं हूँ, ब्रूसेस है मेरे पास, मेरे शरीर पे। तो उसको निकालता है उसमें से और फिर बोलता है निकल जाए यहाँ से, भाग जा, मैंने तुझे गोली नहीं मारी, ये बहुत अच्छी बात की। उस आदमी का नाम होता है फ्रैंक, और जो ये आदमी रह रहा होता है अकेले, इसका नाम होता है बिल। तो फ्रैंक बोलता है मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं भूखा हूँ, तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो पहले वो तैयार नहीं होता, लेकिन फिर बाद में मान जाता है। तो उसको नहलाता है, कपड़े देता है और फिर खाने के लिए देता है, खाने के लिए देता है। फिर वो वो पियानो देख लेता है। जब वो पियानो बजा रहा होता है तो बिल भी पियानो बजाता है, और बिल जब पियानो बजाता है तो वो फ्रैंक बिल से पूछता है कौन लड़की थी, तो वो लड़की बोलता है लड़की नहीं थी,
तो उसको समझ में आ जाता है कि फ्रैंक वो नहीं है, फ्रैंक है आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ वाला। तो इन दोनों में फिर प्यार मोहब्बत होता है और ये फिर फ्रैंक वहीं का वहीं रह जाता है। और उसी कहानी में पेड्रो पास्कल, एना टॉर्प भी आते हैं। फ्रैंक और पेड्रो पास्कल का नाम मैंने पहले ही बताया था, जोल होता है, जोल। तो ये लोग आते हैं और फ्रैंक की वजह से आते हैं। बिल को नहीं समझ में आ रहा था ये लोगों को बुलाया, हम लोग अकेले 2 आदमी अच्छे खासे रह रहे थे, सारी सुविधाएं हैं। तो प्यार करता था तो उससे प्यार करने लगता है, तो उससे क्या कहते हैं, उसको बुला लेता है। इसकी शैतानियाँ ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है। तो फ्रैंक की वजह से वो उनको बुलाता है, उनके साथ में लंच करता है, फिर उनको बोलता है आप लोग निकल जाओ, हम देख लेंगे। फिर एक रात हमला होता है, हमले में बिल को गोली लगती है, गोली से फ्रैंक उसको बचाता है। बाद में फिर ऐसे ऐसे करके कहानी दिखाई गई, पहले 2003, फिर 3 साल बाद 2006, फिर 3 साल बाद 2009 या 2013, 6 साल बाद 2013, ऐसे करके दिखाया गया है। फिर 2023 डायरेक्ट 10 साल बाद। तो इस तरह से कहानी दिखाई गई है। और उसके बाद में फ्रैंक बुढ़ा हो जाता है, तो फ्रैंक बोलता है कि मैंने आज डिसाइड कर लिया है कि अब मैं नहीं जीऊँगा और मुझे जाना है। वो बिल नहीं मान रहा होता है कि वो बिल उससे प्यार करता है, लेकिन वो बिल को समझाता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करो। तो बोलता है आज मुझे सही से नहलाओ धुलाओ, फिर मुझे बुटीक लेके चलो, वहाँ पर जो मैं कपड़े बोलूँगा वो कपड़े तुम पहनोगे, जो कपड़े मैं चाहूँगा मैं पहनूंगा। फिर हम शादी करेंगे, फिर तुम्हें बढ़िया का डिनर बनाना, फिर हम डिनर करेंगे, फिर तुम मुझे बाइन दोगे उसमें ये गोली का पैकेट डाल देना, मैं उसे पी लूँगा और आराम से तुम्हारी बाहों में सो जाऊँगा। तो बिल और फ्रैंक क्या करते हैं, वो मान जाता है बात, शादी कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद में वो बोतल में ही गोलियां डाल देता है। फ्रैंक को अलग से गोलियां देता है, लेकिन बोतल में भी गोलियां मरी होती हैं। तो वो बिस्तर पे जाकर लेट के दोनों मर जाते हैं। और वहीं पर कहानी ये वाली शुरू हो जाती है, वो कि जोल और ये लड़की फिर वापस आए हुए हैं और घर में पहुंचते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलते हैं। तो कमरे में जाने वाला होता, तब तक इस लड़की को एक लेटर मिलता है जो जोल के नाम पे बिल ने लिखा था। तो बिल बोलता भी है उसमें कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अच्छे आदमी हो और मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम ही यहाँ पर आओगे, और जब भी यहाँ आओगे तो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, बंकर में बंदूकें हैं, सामान है तुम्हारी ज़रूरत का, जो चाहिए ले लेना, फ्री हो लेने के लिए। घर में जो चाहिए ले लेना, फ्री हो लेने के लिए। बेडरूम का दरवाज़ा मत खोलना क्योंकि उसमें हमारी लाशें होंगी, मतलब वो बोलता बदबू के मारे तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए मत खोलना। खिड़की हमने पहले खोल दी जिससे घर में बदबू ना फैले। तो जोल को बड़ा अफसोस होता है कि ये दोनों मारे गए हैं, मतलब अपनी मौत ही मरे हैं, लेकिन मर गए हैं, इनको सुसाइड करना पड़ा है। तो फिर जोल अपनी अपनी चीज़ें लेता है, फिर वहाँ से निकलता है, फिर कहानी आगे बढ़ती है, एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब क्या है, अब चौथा एपिसोड जब आएगा तब मैं आपको उसका रिव्यू दूंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। रिव्यू आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर हो सके तो शेयर करना, वॉच टाइम पूरे करने में मदद करना। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम चो, खड़ी खंबा, भारत माता की जय। जय हो, वंदे मातरम।